गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण से रेलवे में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो चलिए हम लोग एक एक सवाल को देखते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 14.3 किलोग्राम। कैसे हो जाएगा आइए देखते हैं। यदि पृथ्वी पर, ठीक है, यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर उसका वजन 14.3 किलो होगा, क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है। ठीक है, पृथ्वी का 38% है और यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, और बुध का घनत्व 5.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि दिए गए, एक मिनट इसको थोड़ा इतना बड़ा कर लेते हैं तब दिखेगा। अगला सवाल है कि दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक या दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधा अनुपातिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ए सत्य है जबकि बी सत्य है। गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है, याद रखिएगा। यहाँ व्याख्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित इन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल, ठीक है, आकर्षण बल, जिसको एफ माना गया, उनके द्रव्यमानों m1 व m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार केवल कथन ए ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। तो ये हो जाएगा आपका nm² kg2। ठीक है, आइए इसका व्याख्या यहाँ दिया हुआ, इसको देखते हैं। जहाँ जी एक नियतांक है और इससे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 गुना 10⁻11 यानी nm² kg²2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है। तो इसमें जो सही है, ठीक है, उसको केवल बता देता हूं कि कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ठीक है, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। आइए इसको डिटेल में यहाँ समझते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है कि प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियम में सही है कि कक्ष यानी ऑर्बिटल अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित नियम जो प्रतिपादित किए हैं, जो बताए हैं, वो है कि सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक है, तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक फोकस पर होता है। ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। ग्रहों की गति के नियम की खोज तो ये किया था आपका केपलर ने। ठीक है, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 27/3/2021 में पूछा गया है। तो ये किया था केपलर ने इसका खोज। जर्मन खगोलविद जोहान्स केपलर ने 1609 ईस्वी में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया नोवा प्रकाशित की थी। उन्होंने ही ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। चलिए आगे है ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया।
तो इसका प्रतिपादन किया था जोहान्स केपलर ने, ठीक है, याद रखिएगा। क्या प्रतिपादन किया? तो इन्होंने कहा कि 3 नियम बताए: कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलीय चालों का नियम, परिक्रमण कालों का नियम, ठीक है। अगला है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया उसमें क्या दिया सो देखिए। उन्होंने बताया कि 2 कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों या पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं F बराबर G(m1 × m2/r²), जहाँ F क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, R क्या है दूरी और m1 m2 क्या द्रव्यमान, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है, क्या होता है? देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। जो होता है तो इसमें जो हो जाएगा उनके ऑप्शन है उनके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक, और उनके द्रव्यमान और गुणन के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें आइए यहाँ पर दिया हुआ है, ए और बी दोनों बता रहा है इसमें कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, ठीक है। और 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ए और बी दोनों इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ठीक है। ये जो है ये सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, याद रखिएगा। देखिए अगला, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है? गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान या लघु रेंज बल? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। यह एक क्षीण बल है जो अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तु तथा पिंडों के बीच कार्य करता है। इस बल का प्रभाव समान पिंडों पर नगण्य होता है, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं ये आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसमें देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, जी का मान क्या होता है? देखिए कितना बार पूछा गया है, 3 शिफ्ट में ये सवाल आया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 6.6734 गुना 10⁻11n - m² kg, ठीक है। चलिए माना 2 पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 हैं एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इनके बीच लगने वाला आकर्षण जो बल होता है, ठीक है, वो होता है F बराबर G(m1 × m2/r²), जहाँ G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इसका मान 6.647 गुना 10⁻11 nm² kg² होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उनके द्रव्यमानों के योग के ऊपर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जाएगा गुरुत्व बल 4 के गुणन में कम होगा, ठीक है। चलिए ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होती है। तो इसमें हो जाएगा उनके मध्य दूरी, ठीक है। अगला सवाल है, 2 वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है, और गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है, या गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाता है, क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
आप देख रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होती है। तो इसमें हो जाएगा उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती। ये आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। चलिए, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? तो ये हो जाएगा बल 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाला बल हमेशा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। तो इसमें यदि द्रव्यमान को 3 गुना कर देंगे तो इस स्थिति में m1 m2 जो हो जाएगा 3 × 3 तो 9 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 9 गुना। चलिए, आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो इसमें जो सत्य हो जाएगा वो आपको पूछा गया। मैं बता दूं, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10 पर पावर 11 n होता है। दूसरा वह है कि बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो इसमें केवल सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी केवल डी हो जाएगा। मौलिक बलों में गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर अथवा क्षीण बल है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक, जैसे कि ग्रहों में, नहीं होता है। ठीक है, द्रव्यमान बहुत अधिक नहीं होता है। तो प्रत्येक और हर एक वस्तु में हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तुओं के मध्य उपस्थित होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा भार, याद रखिएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो ये वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं। बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी और न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और जी का मान होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होता है जी बराबर 6.67 गुना 10 पर पावर 11 Nm² kg²। ठीक है, अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है F बराबर GmD² सूत्र में जी को क्या कहते हैं? तो जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमता बदलता है तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि डैश के समानुपाती होगी। तो इसमें हो जाएगा Rn+1/2 के समानुपाती। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल से हम लोग अभी प्रश्न को देख रहे हैं दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10 पर पावर 11 n है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा केवल सी।
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, देखिए यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जितना दूरी बढ़ेगा उतना गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। अगला सवाल, यदि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? आइए यहाँ देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा F/4। ठीक है, याद रखिएगा F/4। पर पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डैश के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो यह जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की गति चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर गति करती है, लेकिन चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति ये गलत है। पृथ्वी अंतिम सवाल है कि पृथ्वी की सतह से mkg के उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या यदि r है तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। और आज का ये 40-50 प्रश्न आपको कैसा लगा एक बार जरूर बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।